ज़मीन तो रही नहीं जनाब, मट्टी तो रही नहीं, सब कंक्रीट हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक सब्जियां घर की हों, तो आपके लिए ये विकल्प खुला है। कोई भी पॉपुलेशन होती है जल्दी से वो चीज़ को अडॉप्ट नहीं करती। वो क्या करते हैं कि पहले एक साल अपने पड़ोसी को या अपने किसी और को देखेंगे कि इसको लगाने दो, अगर इसको फायदा होगा तो अगले साल हम लगाएं। तो ये भी एक रूल है, थंब रूल है एक्सटेंशन का। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी क्या है? 920 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका खर्चा आता है, जिसमें आप 50% सब्सिडी देंगे। जितना मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ, इसकी कॉस्ट होगी कम से कम 29 से 30 हज़ार रुपये। तो ये आपको 15,000 ही पे करने हैं आप। और ये टोमेटो का सीज़न तो मुझे लगता है नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि फिर भी यहाँ बंचेस ऑफ टोमेटो जो है लगे हुए हैं। तो ये यहीं पे पॉसिबल है, ज़मीन पे भी पॉसिबल है इस वक्त। मैंने हमेशा जो कर्ली फ्लावर देखे हैं ये वाइट कलर में देखे हैं, यहाँ पर ब्लू भी हैं, येलो भी हैं। तो इसका क्या, ये सीड्स रहते हैं अलग-अलग? ये चीज जो है ना सालों साल चलनी है, बिल्कुल। ये नहीं कि एक बार लगाई तो अगले साल फिर खरीदनी है। आज से कुछ महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, एडवेंचर अर्बन फार्मिंग। मायूसी भी हुई थी और खुशी भी हुई थी। आप लोगों का जो फीडबैक था वो ज़बरदस्त था। हर कोई चाहता था कि उसके घर में इस तरह के पेड़ पौधे हों, सब्जियां हों, जो ऑर्गेनिक हो, जो उनके बच्चों के लिए सेहतमंद हो। लेकिन गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इनिशिएटिव नहीं था, कोई भी इसमें सब्सिडी नहीं थी, किसी तरह का योगदान नहीं था। मायूसी इसलिए हुई थी और खुशी इसलिए हुई थी कि ये प्रावधान हमारे पास है। हमारे पास ज़मीन नहीं है, मट्टी नहीं है, पूरा कंक्रीट घर है, लेकिन फिर भी आप अपने घर में सब्जी उगा सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएट किया है, खासकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। क्या अपडेट है, किस तरह से आप ये पूरा गार्डन, किचन गार्डन अपने घर में ला सकते हो, और बड़े ही जेन्युइन रेट्स पे। जेन्युइन रेट इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बड़ी अनाउंसमेंट इस पे करने जा रहा है। मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर अरविंदर सिंह रीन साहब हैं। रीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके डिपार्टमेंट का शुक्रिया कि आप इस तरह की अनाउंसमेंट करने जा रहे हो। सबसे पहले ये बताओ मुझे कि ये अर्बन जो गार्डनिंग है, इसके लिए क्या अनाउंसमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से? अरविंदर जी, पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से ये हमारी जो इंटरवेंशन है ये हमारे बहुत लोगों तक पहुँचेगी, और इसका लाभ हमारे जो अर्बन डेवलपर्स हैं स्पेशली वो उठा पाएंगे। तो जैसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एचडीपी मटेरियल से ये ट्रेस बनी होती हैं, जहाँ पे आप अपने छत के ऊपर जो ऑर्गेनिक, प्योरली ऑर्गेनिक तौर पे आप अपने घर के लिए सब्जी डिफरेंट सीज़न वाइज लगा सकते हो। जैसे मैं अभी बात करूं कि अभी ये सीज़न जो चल रहा है, इस वक्त चल रहा है जो हमारी डिफरेंट तरह की गोभी के पूटे प्लांट्स होते हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, कड़म, देन ब्रोकली, ये प्लांट आप लगा सकते हैं। तो हमने एक डेमो यहाँ लगा रखा है, ये मेरे ऑफिस के छत पे ही है, बिल्कुल कंक्रीट है, जहाँ पे हमने डिफरेंट कलर की कॉलीफ्लावर लगा रखी है, जो कि कैरिटोना और देन वैलेंटीना इनके वैरायटी नेम है। तो ये हमने लोगों को दिखाने के लिए या लोगों की जानकारी के लिए, ताकि उनको देखने से, जैसे एक कहावत भी है, सीइंग इज बिलीविंग। बिना देखे आपको किसी को अगर कोई इतला देते हो तो उसको इतना यकीन करना मुश्किल होता है जब तक वो देखे ना। तो पहले तो हमने ये मॉडल सेट कर रखा है, जहाँ पे हमने कलर्ड कॉलीफ्लावर, देन इनडिटरमिनेट वैरायटी ऑफ टोमेटो और ब्रोकली, और इधर कड़म भी लगा रहे। इसके अलावा हमने इवन, जैसे आपको पता है कि कोविड के दौरान हर्बल चीज़ों का बड़ा प्रयोग जो हुआ था कि कावे बना के लोग पीते थे और उनके अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। यहाँ पे हमने एक डेमो रखा है, हमने लेमन ग्रास, रोजमेरी, ये भी आपको दिखाया कि ये भी इन ट्रेस में हो सकते हैं और इनका लाभ ले सकते हैं। सर, अब सवाल ये है कि हम इस पर पूरा चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी क्या है? हाँ, जैसे आपने पूछा, क्योंकि हमने पहली बार करने जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का रुझान लोगों में बहुत बढ़ रहा था, तो हमने उनको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए इसका एक रेट फिक्स किया गया, जैसे कि इसको पर 920 रुपये पर स्क्वायर
फीट के हिसाब से इसका खर्चा आता है, जिसमें हम 50% सब्सिडी यानी कि 460 रुपये सब्सिडी हम जो भी ये लगाएगा फार्मर कह लो या अर्बन डेवलपर कह लो, तो उसको हम 50% सब्सिडी देंगे। सिमिलरली इसके अलावा ग्रो बैग्स भी हैं, जिनके छोटे छोटे बैग हैं, अगर 18 इंच बाई 12 इंच में भी आते हैं, तो डिफरेंट साइज़ में, उनके ऊपर भी हमने 100 रुपीज़ की कॉस्ट फिक्स करके 50% सब्सिडी यानी कि मटेरियल लगा के आपको 50 रुपये में वो बैग पड़ जाएगा। उसमें भी आप अपने 10, 20, 30, 40 जितनी आपकी स्पेस है उसके मुताबिक आप इसको अपने छत पे रखें और अपनी मर्जी की सब्जी, और नॉट ओनली एक ही सीज़न, सारा साल जिस सब्जी का सीज़न होता है आप सारा साल वो पैदा कर सकते हैं, तो वो उसका लाभ ले सकते हैं। मैं समझ गया आपकी पूरी बात। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि उनकी तरफ से कोई भी योगदान नहीं है। अब जो भी आप लागत लगाते हो इसमें 920 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, जितना मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ, इसकी कॉस्ट होगी कम से कम 29 से 30 हज़ार रुपये। तो ये आपको 15,000 ही पे करने हैं आप। नहीं, इतनी नहीं होगी। हाँ। ये जैसे 8 बाई 4 का है, हाँ। तो 8 बाई 4 तो 32 जरबे 9 लगा लो, हाँ ठीक है, इतना जो भी 30,000, हाँ जितना भी है, क्योंकि विद ड्रिप इरिगेशन के साथ जब चलता है, इसमें अभी हमने ड्रिप नहीं लगा रखी है, लेकिन वो 920 रुपए में ड्रिप भी आ जाएगी। आप पानी भी देने की जरूरत नहीं, पानी भी देने की जरूरत नहीं, और उसका पानी का भी कंजम्पटिव यूज होगा। सवाल सर, एक सवाल आपसे यहाँ पे और है, लोगों ने देख लिया, लोग ये लगाना चाहते हैं, करें क्या? इसके लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के सारे प्रोसीजर सिंपल है, इसमें भी हमने सिंपल रखा है। जो भी इसमें लगाना चाहते हैं उन्होंने हमारे नियर बाई एग्रीकल्चर ऑफिस जाना है, और हमारे जो उधर ऑफिसर होंगे उनके पास जाके रजिस्ट्रेशन करवानी है और अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है कि हमने इसमें 5, 10 या इतने स्क्वायर मीटर हमने या स्क्वायर फीट हमने ये लगाना चाहते हैं। उसका एक अपना एक फॉर्म भरना है, सिंपल, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, और अपना उधर आधार और बैंक अकाउंट नंबर देना है। जैसे आप उसके बाद आप जाइए बाज़ार में, जहाँ से आपको ये ठीक लगता है, अच्छा लगता है, और एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हमारे ऑफिस से मिल जाएंगे, क्योंकि ये नहीं कि बिल्कुल ही लो स्टैंडर्ड का लगा दो तो उनके नुकसान, क्योंकि ये चीज़ जो है ना सालों साल चलनी है, ये नहीं कि एक बार लगाई तो अगले साल फिर खरीदनी है। आप कोई रिकमेंडेशन नहीं दोगे? हम ऐसे सच किसी पर्टिकुलर नहीं, उस स्पेसिफिकेशन से हमारा जो फार्मर है या बेनिफिशियरी है, जहाँ से उसको ठीक रेट में मिलता है वहाँ से खरीद ले, और सब्सिक्वेंटली हमें बिल प्रोवाइड कर दे, जीएसटी बिल, ताकि हम फिर जब पैसे हमारे पास आते हैं, इसके फंड्स आएंगे, तो हम उसको स्टेट वे उन्हें डीबीटी करके उनके अकाउंट में डालेंगे, डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी, और उसको बिल्कुल दफ्तर दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, रीन साहब से और भी बातें करेंगे, हम इतनी आसानी से इनको जाने नहीं देंगे, पता नहीं मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। ये जो आप ग्रास देख रहे हो, ये लेमन ग्रास है, ये लेमन ग्रास है। अगर आप इसको ऐसे निकाल के इसको हाथ में मसलोगे, ये लेमन टी है। आप अपने घर में पानी उबाल कर उसमें 3-4 पत्तियां डालकर, चीनी डालकर आप लेमन टी का मज़ा ले सकते हो। आपको बाज़ार से वो पत्ती खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो चाय पत्ती खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये कमाल है। और ये एक ऐसा पेड़ है, क्या रोज़मेरी, इसके 3 या 4 पत्ते, 4-5 पत्ते दाल में, सब्जी में डालोगे तो आपका फ्रेगरेंस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, अरोमा बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि इस तरह की चीज़ें पहले हमने ना कभी सुनी है ना कभी देखी हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ज़मीन तो रही नहीं जनाब, मट्टी तो रही नहीं, सब कंक्रीट हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक सब्जियां घर की हों, तो आपके लिए ये विकल्प खुला है। सर एक चीज़ और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जैसे मैंने आपने बता रहे थे लेमन ग्रास का एक पौधा हमने लगाया और एक फैमिली के लिए सफिशिएंट है। और इसमें आप चाहे साल भर लेमन टी बना के पीते रहो, तो एक पत्ता एक कोने में लगा दिया, एक पौधा आपने, तो ये आपका देखिए कितना, अभी हम इसको यूज करते हैं अपने ऑफिस में भी, मैं हैरान हो गया कटे हुए हैं। तो अभी आपको शायद हम इसी की चाय भी पिलाएंगे। सर एक सवाल और है जो लोगों का भी रहा होगा, शायद लोगों को पता हो, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैंने हमेशा जो कर्ली फ्लावर देखे हैं ये वाइट कलर में देखे हैं, यहाँ पर ब्लू भी हैं, येलो भी हैं, तो इसका क्या है? ये सीड्स रहते हैं अलग-अलग? हाँ, देखिए ऐसे होता है एग्रीकल्चर में, डे बाय डे इनोवेशंस, रिसर्च होती रहती है। ये 2 कलर की जो कॉलीफ्लावर है, इनकी दूसरी कॉलीफ्लावर से ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। ओके। इनसे काफ़ी जो इसमें जो है ना एलिमेंट्स हैं
वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे वो येलो कलर वाली है, उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा है। ये जो वैलेंटीना है, नाम है उनके उसका नाम कैरोटीना है। तो ये सारे हमारे ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ इनका भी रोल है, इसलिए ये थ्रू रिसर्च नई वैरायटीज़ तैयार की गई हुई है। आजकल मैं आपको बताऊं, क्योंकि जितनी भी रिसर्च एग्रीकल्चर ओरिएंटेड रिसर्च है ना, वो हेल्थ कॉन्शियस रिसर्च है। जैसे राइस भी है, फोर्टिफाइड राइस आ रहा है, फोर्टिफाइड व्हीट आ रहा है। इवन इस साल से तो जो हमारा CAPD सिस्टम है, पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें भी फोर्टिफाइड राइस, जो आप राशन पे जो धान खरीदोगे वो आपको फोर्टिफाइड मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट का प्रयास है कि हेल्थ कॉन्शियस होते जाओ, अपने पॉपुलेशन के लिए जरूरत भी है उसकी। तो इसके ये हमें मार्केट में तो अवेलेबल नहीं होंगे अभी। ये नई चीज है, इसलिए हमने यहाँ लगाई है। मार्केट में नहीं, अभी स्टार्ट हो गई है, पिछले साल से स्टार्ट हो गई है, आती है मार्केट में। लेकिन अभी ये ज़्यादा लोगों को अवेयर नहीं है, क्योंकि एक और एक्सटेंशन का थंब रूल होता है। जैसे मैंने कहा, सीइंग इज बिलीविंग। हमारे एक्सटेंशन में एक और भी रूल है कि कोई भी पॉपुलेशन होती है, जल्दी से वो चीज़ को अडॉप्ट नहीं करती। वो क्या करते हैं कि पहले 1 साल अपने पड़ोसी को या अपने किसी और को देखेंगे कि इसको लगाने दो, अगर इसको फायदा होगा तो अगले साल हम लगाएंगे। तो ये भी एक रूल है, थंब रूल है एक्सटेंशन का। तो ये पिछले साल से इंट्रोड्यूस कर दी गई है, इस साल आपको मार्केट में मिलेगी डेफिनेटली। सर एक चीज़ और, ये टोमेटो का सीजन तो मुझे लगता है नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि फिर भी यहाँ बंचेस ऑफ टोमेटो जो है लगे हुए हैं, तो ये यहीं पे पॉसिबल है, ज़मीन पे भी पॉसिबल है इस वक्त? ये बेसिकली जो है ना, इनडिटरमिनेट वैरायटी है, जिसको बेल वाली वैरायटी बोलते हैं। ये नॉर्मली हम इसको पॉली हाउस में लगाते हैं। आपने ठीक कहा कि फील्ड में नहीं मिलेगी, लेकिन हमने इसको थोड़ी फोर्स सर्कमस्टांसिस में यहाँ ट्राई किया है और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। हमारे पास यहाँ पॉली हाउस भी है, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये सब्सिक्वेंटली हमने इधर ट्राई किया है, मे भी थोड़ा सा इसको कवर है ऊपर से, वो क्या कहते हैं, ओस वगैरह कम पड़ती है, तो ये थोड़ा सर्वाइव कर रहा है और अच्छे रिजल्ट दे रहा है, आपके सामने है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा जानकारी आप हमने दी। सर एक सवाल और है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों को कहाँ जाना है। मैंने आज से कोई 3, 4, 5 महीने पहले एक इंटरव्यू किया था एग्वेंचर अर्बन फार्मिंग का, वो भी आपके ऑप्शन में एक है? बिल्कुल, एग्रीकल्चर रिलेटेड। अब तो हम देखिए, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। अब जो गवर्नमेंट फोकस ये है, खासकर भारत सरकार का भी फोकस यही है कि हम अब फूड सफिशिएंसी में हम पहुंच गए हैं। सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं फूड ग्रेन्स में। अभी हमें बाहर से मंगवा के अपनी पॉपुलेशन को पेट भरने के लिए बाहर से इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ता, रादर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब जो फोकस है भारत सरकार का भी क्वालिटी फूड पे आ जाओ, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग पे आ रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ रहे हैं। अगर अब थोड़ी सी पैदावार स्टेबल भी रहती है तो हमें अभी ऊपर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेबल भी अगर रहती है हमारी पैदावार, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड बढ़ रहा है, तो सारा फोकस अब इसी पे आ रहा है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये सब जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये वीडियो हम पहले भी कर चुके हैं एग्वेंचर के साथ। उन्होंने तब कहा था जनाब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन अब 50% आपको सब्सिडी दी जा रही है। अगर अपने घर में आप ये लगवा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको 50% आपको इसमें डिस्काउंट दे रही है। अगर आपकी इसकी कॉस्ट 30,000 बैठती है तो आपको 15,000 ही देने हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मिट्टी नहीं है और ये आपको बार बार चेंज नहीं करना है, सालों साल चलेगी। आपको उसको पानी देने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह के इंतज़ाम वो जो लोग आपके घर में आएंगे वो करके जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अब लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने छत पे, मैं तो करवाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी जगह नहीं है, मेरे पास भी ज़मीन नहीं है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाई। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।